हेलो फ्रेंड्स, आप देखते रहेंगे जिन जिन लोगों का पोर्टफोलियो बहुत सारा लाल लाल दिख रहा है, तो इसका रीज़न क्या है? क्यों आपके पोर्टफोलियो में, मेरे पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स है वो इतने नीचे गिर गए हैं कि आप हैरान होते होंगे कि क्या वापस बेरिश मार्केट चालू हो गया है। तो आज यही सब चीज़ों का डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस तो करेंगे ही, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा मैं आपको स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स के बारे में बताना चाहता हूं। तो आज का सेशन जो रहेगा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, एंड तक बने रहना। अब निफ्टी का हालत अगर आप देखोगे तो ऐसे लग रहा है कि निफ्टी बहुत ही जल्द 21,461 पे आने वाली है। तो ये क्यों आने वाली है, कैसे आने वाली है, इसका भी आपको लॉजिक, और कब हो सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाए, इसका भी कंसेप्ट आपको ध्यान से देखना है। बट सबसे पहले थोड़ा सा आज हम समराइज करेंगे कि आज दिन भर में हमने क्या किया। तो दिन भर में 3 ट्रेड, पहला प्रॉफिटेबल, दूसरा वापस प्रॉफिटेबल, तीसरा भी प्रॉफिटेबल हो सकता था बट थोड़ा सा स्टॉप लॉस में गलती हो गई, इसके लिए एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम निकल गए, बट ओवरऑल इट वाज अ वेरी फैंटास्टिक डे। अब ये तो हो गया आज हमने क्या किया। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे थोड़े से टॉप न्यूज़ पे हम बात करेंगे। अनिल अग्रवाल जो बिलियनर है, वेदांता के बारे में डिस्कस किया था कि एक इंडिपेंडेंट वर्टिकल करेंगे, तो डीमर्जर होने के चांसेस है उनके मेटल, पावर, एल्यूमिनियम एंड ऑयल एंड गैस बिजनेस के, जिससे कि एक ही बिजनेस के अगर अलग अलग टुकड़े हो जाए तो हर एक बिजनेस अपने आप में एक पोटेंशियल वैल्यू अनलॉक कर सकता है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाले कुछ दिनों पे आप वेदांता रिलेटेड न्यूज़ पे ध्यान देना। एट द सेम टाइम क्या हो गया है कि शक्कर की भाव सब जगह पे गिर रही है। रीज़न इज ग्लोबल मार्केट में, मैं कह रहा हूँ रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि शुगर का ओवर प्रोडक्शन हो गया है। तो शुगर के स्टॉक्स फिलहाल आपने अगर होल्ड किए हैं तो एक बार सीरियसली उनको देख लेना कि क्या वो ज़्यादा तो नहीं गिर रहे हैं, क्योंकि अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं है, शॉर्टेज नहीं है, तो प्राइस कैसे बढ़ेंगे। तो थोड़ा बहुत ये शुगर के बारे में अपडेट है। अपार्ट फ्रॉम दैट कौन से स्टॉक्स का मैं आपके लिए एनालिसिस करने वाला हूँ। शरण जी बोल रहे हैं कैनरा बैंक, दीपक यादव जी बोल रहे हैं ग्लेनमार्क, प्रणब जी बोल रहे हैं आरवीएनएल, मुझे पता है बहुत नीचे गिरा हुआ है, शिवशंकर जी बोल रहे हैं आईआरईडीए। तो ये स्टॉक्स एजुकेशनल पर्पस के लिए कैसे टेक्निकल एनालिसिस से हम इनका एंट्री टारगेट ढूंढ सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कुछ भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, इट्स प्योरली टू लर्न टेक्निकल एनालिसिस। और मेरा ये दावा है कि अगर आप 3 महीने ये सेशन देख लोगे जो मैं एंड में करता हूँ, तो आपको भी धीरे धीरे पता चलेगा कि एंट्री किस तरीके से होनी चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए, कौन सा परफेक्ट एंट्री का समय होता है। जो लोग नए हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसको क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ जाना, क्योंकि अगर आपको भी ऐसे एनालिसिस चाहिए तो आपको हमारे फैमिली के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए वन बाय वन चलते हैं, निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट चीज देख सकते हो, ये प्रीवियस हाई है। अब जैसे ही ये हाई को वापस निफ्टी ने टच करने को देखा, आप हैरान हो जाओगे। आप देख सकते हो एक बढ़िया सा स्पाइक, विच इज रियली रियली शॉकिंग कि इधर से भी ज़्यादा स्पाइक और ज़्यादा बड़ी सेलिंग यहाँ पे आई है। यानी कि लोगों को यहाँ पे लग रहा है कि यार निफ्टी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, सही नहीं है, अब निफ्टी को थोड़ा नीचे खींचते हैं। तो ये कंसेप्ट हो गया। अब आप देखोगे क्योंकि बुल्स भी उतने ही पावरफुल है, तो बुल्स ने क्या किया, भले नीचे खींचने की कोशिश की, वापस एक बार अटेम्प्ट किया, बट ये वाले हाई से ये वाला हाई नीचे रहा। चलो समझ गए। अब इसके बाद वापस बुल्स ने
गए हफ्ते एक अटेम्प्ट किया था ऊपर जाने के लिए, बट मंडे को वो भी अटेम्प्ट उनका फेल हो गया, क्योंकि मंडे को बन गई एक अच्छी सी कैंडल रेड में जो पिन बार के नीचे क्लोज हुई है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना, मे बी मंडे को डोजी बन सकती है, थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बन सकता है, बट ओवरऑल थर्सडे तक बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट 21,461 पे आ सकता है। और अब के बार जो रैली ये नीचे के डायरेक्शन पे निकल रही है, उसका एक लॉजिकल अपसाइड, यानी कि लॉजिकल अपसाइड, ये छोटे मोटे पुल बैक्स आना बड़ी बात नहीं है, बट एक जो लॉजिकल बड़ा रिवर्सल है वो कहां पे आ सकता है, तो वो आ सकता है 21,046 पे, 46 पे। तो ये ध्यान देना, 21,461 बाय थर्सडे आने के चांसेस ज्यादा है, और ये टोटली डाउनसाइड के बाद एक अच्छा खासा पुल बैक या बुलिश मूव कहां पे मिल सकता है, तो 21,046 पे। तो ये इंफॉर्मेशन हमें बहुत हेल्प करेगा एक निफ्टी के लिए 1 या 2 हफ्ते का व्यू रखने के लिए। एट द सेम टाइम अगर आप 15 मिनट से मुझसे जानना चाहते हो कि कल के लिए मेजॉरिटी लेवल्स कैसे रहेंगे, तो मैं आपको वो भी अच्छे तरीके से बता देता हूं। तो आइए देखते हैं क्या लग रही है निफ्टी 15 मिनट्स चार्ट ट्रेडिंग के लिए। तो बहुत सिंपल यहाँ पे लॉजिक है, आप जो भी करोगे मैं कहूँगा 21,730 का स्टॉप लॉस, यानी कि स्टॉप लॉस इतना बड़ा रखना मैं भी जानता हूं मुश्किल है, बट अगर आपको निफ्टी का स्मॉलर टाइम फ्रेम में 15 मिनट्स में व्यू सेट करना है कि कब निफ्टी बुलिश रहेगी, कब निफ्टी बेरिश रहेंगी, तो ये नंबर्स याद रखना। जब तक निफ्टी 21,730 के ऊपर नहीं जाती, जब तक निफ्टी 21,730 यानी कि 21,730 के ऊपर नहीं जाती, हमेशा आप बेरिश व्यू रखोगे। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि सब सत्यानाश हो गया, बेयर रन आ गया, आप लुट जाओगे, ये सब नहीं कह रहा हूं। जो भी टेम्परवरी कंसोलिडेशन है, पुल बैक है, उसका जो मूव है वो नीचे के डायरेक्शन में है, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहां पे आपको फर्स्ट 21,730 के नीचे आपको व्यू बेरिश रखना है। आप कैसे इसका बेरिश व्यू रखोगे, इसका मतलब ये भी है कि हर एक राइस, यानी कि कल अगर समझो मार्केट 21,640 तक चला गया मॉर्निंग में, उसके बाद समझो रेड कैंडल बन गई, ओके, तो हर एक राइस इज एन अपॉर्चुनिटी टू गो शॉर्ट इन द मार्केट, यानी कि हर एक ऊपर के लेवल पे अगर एक रेड कैंडल रिवर्सल की बनती है तो आपको शॉर्ट यानी कि पुट खरीदने की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कौन से लेवल तक, जब तक मार्केट 21,730 के ऊपर नहीं जाता। अब थोड़ा सा लेवल्स में फाइन ट्यूनिंग करेंगे कि एग्जैक्टली हमें ट्रेड कैसे करना है। तो बहुत सिंपल है, कल ज्यादा से ज्यादा अगर गैप अप हुआ भी, पॉजिटिव गैप अप हुआ भी, तो भी बहुत चांसेस कम है कि मार्केट 21,650 के ऊपर जाएगा। अब आपको क्या करना है, जैसे ही 21,650 के आसपास रेड कैंडल दिख गई तो आपके दो टारगेट्स रहेंगे। पहला जो टारगेट रहेगा वो 21,580 का रहेगा, दूसरा जो टारगेट रहेगा वो लगभग 21,520 का रहेगा, और जैसे मैंने कहा जो फाइनल टारगेट आपका रहेगा वो 21,460 का होगा। तो कल का व्यू वापस एक बार क्लियर करता हूं, मे बी ऐसा होगा कि मार्केट गैप अप होगा तो 21,650 को टच कर सकता है। अगर वहां पे रेड कैंडल बन गई पिन बार वाली कुछ इस तरीके से, तो तीन लेवल्स है, 21,580 का पहला लेवल, 21,520 का नीचे के डायरेक्शन में सेकेंड, और 21,460 का थर्ड। आपको बुलिश के बारे में कब सोचना है, थोड़े टाइम के लिए हो बट फिर भी बुलिश। अगर 21,650 के बाद 15 मिनट्स में ग्रीन कैंडल बनती है तो फिर आप क्या कर सकते हो, तो इतना ज्यादा पैसा तो नहीं बनेगा बट स्टिल आप 30 पॉइंट्स या 40 पॉइंट्स 680 या 720 तक मार्केट जा सकता है।
और ऊपर मर मर के जाएगा, बट नीचे की तरफ जो मस्के वाली मुंह आएगी, आप हैरान हो जाओगे। तो दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट, होप आपको पता चला रहेगा। और यस, यहाँ पे देखोगे ना, ये जो मुंह है मार्केट की, ये जो फैंटास्टिक मुंह है, अब यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि समवेयर इन दिस जोन अगर कल गैप डाउन नहीं हुआ, 21,640 के पास एक बड़ा नीचे के मुंह नहीं आया, तो ये मुंह कब आएगी? तो ये समवेयर अबाउट दिस जोन, यानी कि ये जोन में 720 से लेके 700 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वापस ये ऐसी सुपर मूव आ सकती है। और ये जो मूव है, ये हमको एक शॉट में, जैसे यहां पे देख रहे हो राइट, 15 मिनट में 4-5 कैंडल में खेल खत्म, तो वैसे ही 15 मिनट में 4-5 कैंडल से खेल खत्म हो जाएगा। बट ये कब होगा? अगर कल मार्केट ऊपर ही जा रहा है, आपको लग रहा है सब खुश है, सब सही हो गया, और सडनली आप देखोगे कि 720 के नीचे या 700 के आसपास ऐसे एक बढ़िया सा सेल आउट हो सकता है। तो थोड़ा सा संभल के रहना, ये पॉइंट मेरा याद रखना, ऐसे वाले मूव रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये आप भले 4 या 5 ट्रेड मत लेना, बट आपका इंटेंशन होना चाहिए कि ऐसी वाली मूव मुझे कैच करनी है। तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। बैंक निफ्टी से फिलहाल के लिए ज़्यादा वीक है, और यहाँ पे बैंक निफ्टी में मैं स्ट्रेट अवे 15 मिनट्स का एनालिसिस करूँगा। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आपको कौन से लेवल के ऊपर बुलिश रहना है। तो मैं हमेशा यही कहूँगा कि अगर 45,400 के ऊपर चला जाता है ना, तो आपका व्यू बुलिश रहेगा। अब कल गैप अप कहाँ पे हो सकता है? मे भी 45 के गैप अप हो सकता है, ये नंबर याद रखना। उसके बाद में स्पाइक फॉर्म हो सकता है, और उसके बाद में कहाँ तक नीचे जा सकता है? तो 44,541। तो 45K के आसपास जो मुंह निकलेगी नीचे की तरफ, आपको कल लगभग 500 पॉइंट्स के मुंह देने के लिए बैंक निफ्टी मीन्स ट्राई कर सकता है। तो आप अलर्ट रहना। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का कंसेप्ट। गैप अप 45K, जब तक रेड कैंडल नहीं बनती पुट के बारे में नहीं सोचोगे। ग्रीन कैंडल बनती है तो भाग के सी मत लेना, थोड़ा सा देखना कि स्ट्रेंथ है कि नहीं, फुल बॉडी कैंडल बन रही है कि नहीं, क्योंकि होगा क्या कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा, वापस बड़ा सेल आउट आ जाएगा। तो व्यू मोस्टली बेरिश ही है। अभी तक हमें कुछ भी कंफर्मेशन नहीं मिला है कि मार्केट बुलिश कल के टाइम पे हो जाएगा। बट क्योंकि व्यू बेरिश है, तो एवरी राइज इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय अ पुट और डू अ, मैं कहूँगा व्हाट शुड वी से, टू सेल ऑफ, टू मेक अ सेल ऑफ इन द मार्केट। ओके, अब यहाँ पे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। एक बार निफ्टी का मुझे आपको स्मॉल कैप इंडेक्स दिखाना है। ये निफ्टी स्मॉल कैप 100 है, इसका मैं वीकली चार्ट में आपको एनालिसिस दिखाता हूं। अब आप यहां पे देखोगे ना, तो ये बीच में ही रुकने वालों में से नहीं है। अब फिलहाल 15,617 चल रहा है, 15,617, 15,000 इज अ गुड सपोर्ट। अब ये सपोर्ट का इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिवर्स होके ऊपर जाएगा, ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा बाउंस बैक मारेगा, वापस नीचे जा सकता है, वापस थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो 600 पॉइंट की डाउनवर्ड मूव अभी भी हो सकती है, आपको मिल सकती है नीचे के डायरेक्शन में, तब जाके कुछ स्मॉल कैप्स मिड कैप्स में रिकवरी आ सकती है। तो इतना, और आप देखोगे ये इतने बड़े रैली के बाद, बाप रे,
इतने बड़े रैली के बाद अगर ये छोटे से मूव से आप अगर घबरा रहे हो तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है, मैं और क्या कह सकता हूँ। दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल। अब इतनी तो नॉन स्टॉप रैली चली गई, राइट, अप्रैल से लेके ऑलमोस्ट अब 10 महीना ये रैली चल रही थी। अब थोड़ा सा क्या सेल ऑफ आ गया, आप डर गए, तो ये होना नहीं चाहिए। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट सीखने की ज़रूरत है। तो कुछ दिनों के लिए वीकनेस डेफिनेटली रहेगा और आपको ये वीकनेस फेस करना पड़ेगा कम से कम 1 या 2 हफ्ते। तो अगर आपको मीन्स डर लगता है या आपका मूड ख़राब हो जाता है स्टॉक्स को लाल जोन में देख के या बेरिश देख के, तो मैं कहूँगा आने वाले 7-8 दिन के लिए थोड़ा सा बार बार देखने की मार्केट में कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ बड़ी न्यूज़ अच्छी नहीं रहने वाली है। इनफैक्ट आप पुट लेके बार बार देख सकते हो, क्योंकि पुट में आपको अच्छा खासा पैसा बनने के चांसेस है। अब आइए देखते हैं कैनरा बैंक। क्या कैनरा बैंक कि मैं अभी कोई भी आप स्टॉक्स देखोगे ना, किसी में भी आपको सही कुछ एंट्री तो दिखने वाली नहीं है। यहाँ पे आप कहाँ तक होल्ड कर सकते हो, तो 520 इज अ गुड लेवल। अगर 520 के नीचे चला गया कैनरा बैंक आप बेच दो। बट नेवरदलेस मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक सही नहीं है, आप ट्रेंड में ही है। बट ये अभी ऐसे जाके ऐसे पुल बैक लेने वाला है और ये पुल बैक मेजॉरिटी 520 के लेवल पे आना है। अगर ये 520 पे नहीं आया तो नेक्स्ट जो पुल बैक के लेवल्स है वो 480 है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि 520 पे अगर आपके पास स्टॉक्स है और ये नीचे जा रहा है तो आपको बेचना पड़ेगा। बेचना हो सकता है। ग्लेनमार्क आप खुद देख सकते हो, बट ओवरऑल आप देखोगे फार्मा स्टॉक बुलिश है, फार्मा इंडेक्स ही बुलिश है। तो मेरे ख्याल से ग्लेनमार्क कहीं तो भी ये लेवल यानी कि 825 के नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। अब बहुत जल्द आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिख सकती है, जो जैसे ही आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल अगर दिख गई तो आपको ये हैरान हो जाओगे, ये आपको स्ट्रेट अवे हाई पे ले के जाएगी जो 925 है। नीचे के लेवल्स अगर आप मुझे पूछोगे कि स्टॉप लॉस क्या रखना है, तो मैं कहूँगा 800 के नीचे अननेसेसरीली ग्लेनमार्क को मत होल्ड करना, क्योंकि अगर वो वहाँ से अगर नीचे जा रहा है तो बहुत नीचे जाने के चांसेस है। तो 800 या 790 शुड बी योर आइडियल स्टॉप लॉस। IRDA कुछ नहीं कर सकते, स्टॉप लॉस लोअर सर्किट हिट कर रहा है, कहाँ तक जाएगा तो 140 तक जा सकता है। इनफैक्ट 170 भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है, बट 140 मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में यहाँ तक जाके फिर वापस ऊपर के लेवल जा सकता है। तो ये हो गया IRDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी। अब RVNL तो उससे भी खतरनाक है, क्योंकि RVNL का अगर आप देखोगे तो रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया है। ये कहाँ तक गिर सकता है, अगर आप मुझे पूछोगे तो ये 200 तक जा सकता है। तो आप RVNL को 200 के लेवल तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब ओवरऑल रेलवे इज बुलिश, बट ये जो गेम है ना, ये 1 या 2 दिन का नहीं, ये पूरे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का गेम है। तो ये स्टॉक मार्केट में यही खासियत है, अगर कुछ चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है ऊपर के डायरेक्शन में, तो आसानी से नीचे आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। जो भी है मुझे कमेंट करके बताना। थैंक्स अ लॉट। बहुत जल्द मिलते हैं विद अनदर एक्साइटिंग सेक्शन। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे अलर्ट रहना।